हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम लोग पी वाई क्यू देखेंगे जो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो पर 20 कंप्लीट का कंप्लीट बेस रहेगा। चलिए आते हैं देखते हैं। उम्मीद है आप सभी है ना, आप सभी ने क्वेश्चंस को बनाया होगा सब। अगर नहीं बनाया है तो आज हम लोग है ना देखेंगे, पूरा का पूरा पी वाई क्यू ही रहेगा आपका आज का सेशन में। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर। टू टेन ए इक्वल टू 3, 2 10 a इक्वल टू कितना 3 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 10 a इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। अब देखिए वहां से हमें साइन और कोस निकालना है, तो साइन और कोस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना दो चीजें हम कर सकते थे। जैसे क्या आवश्यकता है उसके अनुसार हम दो चीजें कर सकते हैं। इसको दो तरीके से हम बताएंगे। पहला मेथड जो जनरल मेथड है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये क्या होता है, पी बाई क्या होता है, बी होता है। अगर ये पी बाई बी होता है तो हम ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल में आप देखेंगे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये ए के बारे में बात की जा रही है, तो ए के अपोजिट वाला जो ये साइड होता है वो क्या होगा, पी होगा। यानी कह सकते हैं ये कितना क्या होगा, ये बी सी होगा। पी का काम कौन कर रहा है, बी सी कर रहा है। और ये क्या है सर, बी, बी का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। मतलब बी सी बाई क्या कहेंगे, ए बी। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल टू कितना है सर, 3 के। और ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, तो ए बी इक्वल टू 2 के बराबर है। तो क्या आप ए सी निकाल सकते हैं, जी सर। ए सी इक्वल टू आप कहेंगे सर, ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी 2 के दिया हुआ है, 2 के का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 3 के का स्क्वायर, ये हो गया। तो आप देखेंगे यहां से हम कह सकते हैं 2 के मतलब 4 के स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना 9 के स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ से ये कितना आ रहा होगा, ये कहोगे सर ये रूट अंडर 13 के आ रहा है। रूट अंडर कितना आया, 13 के, रूट अंडर 13 के आया। अब देखो यहाँ से ये रूट अंडर कितना आया, 13। अब देखिए हमें किसका आवश्यकता है, साइन ए का। किसका, साइन ए का। तो साइन ए का अगर बात करें तो साइन का क्या होता है सर, पी बाई क्या होता है, एच। पी का काम कौन कर रहा है सर, बी सी। और क्योंकि ये एंगल है तो ये इसका अपोजिट वाला ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच। और एच का काम कौन कर रहा है, ए सी। बी सी को आपने कितना लिया है सर, 3 के। और ए सी को आपने कितना लिया है, 2 के लिया है। तो ये के कट गया तो कितना आ गया, 3/2 आया। फिर अगर हम बात करें किसका, कोस, कोस ए निकाल लेते हैं। कोस का क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है। और ए सी का काम, एच का काम कौन कर रहा है, ए सी। तो ए बी कितना दिया हुआ था, ए बी 2 के दिया हुआ है। एक मिनट, सॉरी, ए सी हमारे पास 3 के आया, 13 के आया है ना, गलती हो गया। ये रूट अंडर 13 के, के और के कट जाएगा तो रूट अंडर कितना 13 आएगा। 3/, कितना आएगा, 3/√13। यहां से कितना कहोगे, रूट अंडर 13 के और ये के कट गया तो कितना आ गया, 2/√13। अब देखिए ध्यान दें, हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है 4 sin A प्लस 3 cos A, ये, और 4 sin A माइनस 3 cos A, ये निकालना है। तो यहां से देखा जाए 4 sin A कितना आया, 3/√13 प्लस ये कितना है 3, कॉस का कितना है 2/√13।
नीचे यहाँ देखा जाए 4 इंटू साइन का कितना 3/√13 और ये कितना आया माइनस 3 कॉस ए का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर कॉस ए का वैल्यू देखा जाए कॉस ए का कितना आया है 2/√13। तो देखा जाए यहाँ से 4 इंटू 3 12 और 3 इंटू टू 6, ये √13 और ये भी √13, बीच में क्या है प्लस है। यहाँ देखा जाए 4 इंटू 3 12/√3 हो √13 हो गया माइनस 6/√13 कितना हो गया 13। एलसीएम ले लेंगे तो √13 ही आएगा, तो कितना 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। कितना आ रहा होगा 18 आया। तो आप कहेंगे सर ये कितना आ गया यहाँ 18/√13 कितना 13। और आप क्या कहेंगे नीचे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो है ना √13 के एलसीएम तो √13 ही आएगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 12 में से 6 जा रहा है तो कितना हो जाएगा 6/√13। ये और ये कट गया तो कितना हो गया 18/6 हो गया। ये कटेगा कितना बार में 3 बार में, तो ये निकल गया। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये मेथड ये जनरल मेथड हो गया। तो सेकेंड मेथड थोड़ा सा है ना आपको बनाने के लिए कुछ चीजों को दिमाग में रखना है, ऐसे याद तो रहेगा ही। 10 का सिंपल फॉर्म होता है क्या होता है साइन है ना साइन ए बाई क्या कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉट ए का सिंपल फॉर्म होता है कॉस ए बाई साइन ए होता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखें। तो देखो मेथड नंबर 2 हमारे पास कितना दिया हुआ था, देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। 2 tan a = 3 है, 2 tan a = 3/2 है, सॉरी 3 है। तो देयरफॉर tan a कितना होगा tan a = 3/2। नाउ हमारे पास जो डिमांड है उस चीज को देखो, क्या डिमांड है, क्या लाना क्या है सर, इसका वैल्यू लाना है 4 sin a प्लस 3 cos a बाई 4 sin a माइनस 3 cos a, क्या लाना। सोचो यहाँ 10 कैसे ला सकते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइड है ना, डिवाइड बाय क्या, सोचो यहाँ अगर साइन के नीचे कोस आ जाता है, साइन के नीचे क्या आ जाता कोस आ जाता तो ये तो बन जाता, साइन के नीचे कोस आता तो साइन बाई कोस क्या हो जाता साइन बाई कोस 10 हो जाता। 10 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, हाँ है ना, तो इसका वैल्यू पुट कर देते डायरेक्ट, हाँ है ना जी सर। तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं कोस ए से, इन किसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो। तो कितना हो जाएगा 4 sin a प्लस 3 cos a बाई cos a बाई 4 sin a माइनस 3 cos a बाई cos a। सोचो अगर आप जैसे डिवाइड करोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा बताइएगा। देखिए यहां से ये इसके भी साथ बटेगा तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, ये इसके भी साथ बढ़ जाएगा तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10। तो ये 10a आ रहा होगा, कितना आ रहा है 10a प्लस ये इसके साथ जाएगा तो कोस कोस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ये साइन बाई कोस 10 तो 4 10a कोस कोस कट जाएगा तो है ना ओनली 3, ये हो गया। देखना यहां से 4 10a का वैल्यू कितना दिया हुआ 10a का कितना 3/2 प्लस कितना हो गया 3। और अगर देखा जाए इसका अगर देखा जाए ध्यान देना ना, यहां पर भी 4 × 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 3, यही ना, क्योंकि 10a का वैल्यू दिया हुआ था। अब यहां से इसको काट सकते हैं, ये कितना बार में गया 2 बार में, ये कितना बार में गया है ना 2 बार में, 2 × 3 6 प्लस 3 और यहाँ 2 × 3 कितना 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9/2
3, तो कट के कितना आ रहा है सर 3 आया है। देख लो, आप एक इस तरीके से बनाओ, एक तो ये मेथड हो गया और एक ये मेथड हो गया, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुने, आते हैं अगले सवाल में, देखते हैं। ये भी सवाल है ना, पी वाई क्यू ही है। देखिए, गिवन दिया हुआ है, ध्यान देना, cos थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। आपको इसका वैल्यू निकालना है, कोसेक का वैल्यू निकालना है और सेक का वैल्यू। सोचो, सोचिए यहाँ पर अगर हमारे पास cos थीटा दिया है तो हम कोसेक का तो वैल्यू निकाल सकते हैं, जी सर निकाल सकते हैं, ट्रायंगल रूल लगा दो, अब देख लो। अच्छा बताओ, कोस का क्या होता है, तो कहोगे सर कोस का बी बाई एच होता है। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इसे मान लेते हैं थीटा, तो इसका अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा पी का, और ये बी का काम कौन कर रहा है, बी सी कर रहा है, और एच का काम कौन कर रहा है, ए सी कर रहा है। मतलब कह सकते हैं यहां से लेट करके बी सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, कितना 3 के बी सी ना, बी का काम कौन कर रहा है, ये बी सी, तो कितना √3 के ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 के हो जाएगा। तो बताइएगा बीसी कितना, बीसी अगर देखा जाए तो बीसी कितना आया सर √3 के, और एसी कितना आया सर, सॉरी बी/एच है ना, ये 2 के। क्लियर है, तो एसी कितना है दिया हुआ है 2 के दिया हुआ है, ये 2 के। सोचो हमें ए बी निकालना है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वही पाइथागोरस फॉर्मूला से लगा लो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर में से किसका बीसी का स्क्वायर को क्या कर दो माइनस करके रूट अंडर निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 2k का स्क्वायर हो गया माइनस √3k का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर तो ये 4k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ओनली k स्क्वायर है, मतलब क्या होगा ओनली k आ रहा है, ये सोचो। देयरफॉर अच्छा बताओ हमें क्या निकालना था, कोसेक थीटा। सोचो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कहोगे सर कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, होता है किसका, साइन, है ना। तो इसे साइन का क्या p/h, तो इसका h/ क्या कहोगे, h/p, h का काम तो ac कर रहा है और p का काम कौन कर रहा है, ए भी कर रहा है। देख लो ये कितना है, h कितना है 2k है, और ये क्या है k है, ये कट गया, कितना आया ओनली 2 आया। नाउ ध्यान दें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज और निकाल लेते हैं, सेक निकाल लेते हैं क्योंकि कोस दिया हुआ है ना, एंड सोचो क्या चाहिए, सेक चाहिए, लेकिन हमारे पास कोस दिया हुआ है, कोस का रेसिप्रोकल क्या कहोगे सर, सेक थीटा, उल्टा क्या होगा सेक थीटा। अब कोस का अगर √3/2 है तो सेक का कितना हो जाएगा 2/√3 होगा, कितना होगा 2/√3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। कोसेक का कितना आया सर, कोसेक का आप देख सकते हैं 2 आया, ये 2 का स्क्वायर हो गया। सेक का कितना दिया हुआ है 2/√3 का स्क्वायर बाई इसका कितना दिया हुआ था 2, ये 2 का स्क्वायर, इसका कितना है ना 2/√3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब बताना 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, 4 कितना 3, और ये कितना 4 + 4/3। ये बात क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लो, ये देख लो, ये अगर है ना ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये कितना 12 है ना, ये कितना आ जाएगा 3 × 4 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8/3, यहाँ से 3 है, ये कितना है 3 है,
4/3। तो कितना 3 × 4 कितना हो गया 12। 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। 16 बाई कितना 3। 3 3 कट जाएगा तो बच रहा 8/16। 8/16 ये भी ये कटेगा कितना बार में 2 बार में तो कितना 1/2। तो 1/2 आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? हाँ या ना? ये पूरा रिटेन के लिए हो गया। अगर एमसीक्यू में बनाना है तो, अगर एमसीक्यू में बनाना है तो इतना लंबा काम नहीं करेंगे। एमसीक्यू के लिए है ना थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसमें कंजूसी करेंगे। जो इतना कुछ लिख रहे हैं इतना कुछ लिखेंगे नहीं। सुने ना, क्वेश्चन से ही है ना डायरेक्ट का डायरेक्ट हम लोग है ना काम करेंगे। जैसे देखो हमारे पास कॉस दिया हुआ है ना, ठीक है सर, ठीक। कॉस का क्या होता है b/h, ये मान लेते हैं थीटा, ये क्या मान लेते हैं थीटा। तो b/h मतलब ये क्या हो गया √3 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, हो गया 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर। आप सिंपल ये निकालना है ना, p निकालना है तो p इक्वल टू डायरेक्ट कर दो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। काम वही करेंगे लेकिन है ना तुरंत जल्दी करेंगे। 4 - 3 तो कितना आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, मतलब ये आ गया 1। सोचो आपको क्या है ना यहीं पर डायरेक्ट पुट करना है। कोसेक, कोसेक का क्या होता है, हो गया सर h/, क्या होता है p होता है। h का काम कौन कर रहा है 2 है ना, 2/1। तो 2/1 मतलब ओनली 2। 2 का स्क्वायर हो गया माइनस सेक का कितना सर, सेक किसका उल्टा कोस का। कोस का कितना दिया √3/2 तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 ये हो गया। बाई कितना कर दोगे यहाँ वही 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2/√3 का स्क्वायर, ये कर देंगे। हाँ या ना, ये 4 हो जाएगा माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 बाई कितना 4 प्लस 4/3। ये 12, 12 में से 4 गया तो 8, 8 कितना 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 16, 16 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 × 4 12, 12 प्लस 4 16। तो ये 3 3 कट जाता, कितना बचता 8/16 बचा। तो ये कटा कितना आ गया सर 1/2। तो आप इस टाइप से बना। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये नेक्स्ट है ना लेक्चर में बताएंगे इसको। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है ध्यान देना, ये तो बहुत ही भयानक दे दिया। tan थीटा प्लस क्या cot थीटा इक्वल टू 4√3 क्या 3। इसको कैसे बनाया जाएगा, इजी है। सोचो मान के चलो, ध्यान देना थोड़ा सा आप देखें, x प्लस ये y इक्वल टू 4√3 क्या 3। आपको आपके पास x² प्लस वाई स्क्वायर डिमांड है। सोचो x² प्लस वाई स्क्वायर कैसे आता, तो कहोगे सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं है ना, क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं है ना। होल स्क्वायर करते तो क्या होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होता है 2xy। इस टाइप से लिखते हैं क्या, इसी में है ना हम लोग देखें, इसी फॉर्मेट में है। तो क्यों ना अगर हम इसका अगर स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। हमारे पास जो दिया है उसके लिए देखते हैं क्या दिया हुआ था, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4√3 बाई कितना 3। अब देखना यहां से tan थीटा प्लस cot थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर करो तो कितना कहोगे सर tan² थीटा प्लस cot² थीटा, ये हो गया। फिर कितना कहोगे बोलो प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। अब आपको पता है, याद होगा हमने करवाया था कि अगर एक ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है और उसका रेसिप्रोकल दिया है, उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। मतलब आप कहेंगे सर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना 1, कितना 1। तो 2 × 1 हो गया। तो आप कहेंगे यहां से tan² थीटा आएगा प्लस क्या हो जाएगा cot² थीटा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्या यही आएगा ना। तो हम यहां से इसका वैल्यू दिया हुआ tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू दिया है कितना 4√3 बाई कितना दिया है 3। इसका होल स्क्वायर ले लो। 4 का स्क्वायर तो कहोगे सर 16, √3 का स्क्वायर तो कितना होगा 3 होगा। 3 का स्क्वायर कितना 9, तो tan² थीटा
प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2। तो आप देखेंगे ये कितना 3 से कट गया, कितना यहाँ आया 16/3 आया होगा। और ये प्लस में इधर 2 है, ये प्लस में इधर 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान दें, है ना, यहाँ इसका एलसीएम ले लिया जाए तो कितना यहाँ से 3 इंटू 2 कितना 6 हो जाएगा। मतलब आप कहेंगे सर 16 माइनस 6 बाई कितना 3 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या कोट स्क्वायर थीटा। क्या आप यही कहेंगे? तो आप देखेंगे 16 में से 6 जा रहा है तो 10/3 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या कहेंगे कोट स्क्वायर थीटा। क्या यही आंसर आया? आपको अप्रोच देखना है ना, किस अप्रोच से बनाना क्वेश्चन बनाना है, वो अप्रोच सुना दिया। अगर ऐसा सवाल अगर अब दिख जाएगा तो बन जाना चाहिए, उम्मीद है ना, बन जाना चाहिए आप लोग को। ये सवाल तो आप खुद से भी बना सकते थे, ये सवाल आप खुद से भी बना सकते हैं। जिस है ना, जिसने जिसने बनाया होगा वो कमेंट में कर है ना, लिख देंगे कि सर इस क्वेश्चन नंबर को हमने बना लिया था। सुने ना, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया। हमें क्या करना है, ऑल अदर जितने भी अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो दिए हैं सभी निकालना है। साइन का दिया हुआ है मतलब क्या क्या निकालना है सर, कोस निकालना है ना, टेन निकालना है, क्या निकालना है टेन निकालना है, फिर सेक निकालना है, कोसेक निकालना है, फिर कहोगे सर कोट निकालना है। यही तो निकालना है, बाकी बात तो साइन तो दिया हुआ है तो वही ले लेते हैं। ये ट्रायंगल रूल ले लिए, तो जैसे आप ट्रायंगल रूल में लोगे तो हम क्या कहेंगे, ये ए है, बी है और ये सी है, ए बी और ये सी है। तो सोचो ये एंगल, इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है, इसका अपोजिट वाला ये पी हो जाएगा। तो बताओ साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी का काम कौन कर रहा है, बी सी करे, और एच का काम कौन कर रहा है, ए सी। हाँ है ना, तो लेट कर लो, बी सी इक्वल टू 3K और ए सी इक्वल टू 5K। हाँ है ना, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा, तो वही पाइथागोरस फार्मूला से लगा लो। क्या करना है, ए सी का स्क्वायर में से बी सी का स्क्वायर को माइनस करके रूट है ना स्क्वायर रूट निकाल देना है। कितना होगा सर, ए सी का स्क्वायर माइनस क्या बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया हुआ सर, ये 5K दिया हुआ था, ये 5K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखना यहाँ से 5 का मतलब 25K स्क्वायर, ये हो गया, और ये 9K स्क्वायर। 25 मतलब आपको समझ में आ रहा है सर, 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर, ये होगा। हाँ या ना। अब देखो ध्यान दो 16 किसका होता है, तो आप कहोगे सर 16 है ना, 16 4K का होता है, किसका 4K हो जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना 4। अब क्या निकालना क्या है ना, निकालना साइन तो हो ही गया था, तो cos ए निकाल लेते हैं। cos का क्या होता है, बी बाई एच, बी का काम कौन कर रहा है, बी बाई एच, बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम ए बी किया, और एच का काम तो ए सी। अब देखो ध्यान दो, ए बी कितना आया था सर, ए बी हमारे पास 4K आया है, और ए सी कितना आया है, ए सी 5K, कितना हो जाएगा ये 4/5। क्या ये बात क्लियर है? फिर ये कोस का तो निकल गया, अब टेन का भी निकाल लेते हैं, किसका, टेन का निकाल लेते हैं। तो टेन ए का कितना हो जाएगा सर, पी बाई बी। पी का काम कौन कर रहा है, तो ये एंगल है, इसका अपोजिट ये है, ये क्या हो जाएगा पी, मतलब बी सी कर रहा होगा, और बी का काम ए बी। तो ये कितना, पी सी कितना दिया हुआ है 3K दिया हुआ है, और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमारे पास 4K दिया हुआ है। ये और ये खत्म हो गया तो कितना आ गया 3/4 आ गया। हाँ या ना, ठीक है सर। अब सेक निकालना है, तो सेक उल्टा कर दो बस,
सेक के लिए क्या करेंगे बोलो, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, कोस, कोस का है ना, उल्टा कर दो बस, कोस का कितना 4/5 था, इसका कितना हो जाएगा 5/4 बस। और अगर कोसेक का निकालना है तो कोसेक का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/5 दिया है, तो कोसेक रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन, मतलब 1/sin लिख सकते हैं, साइन का कितना 3/5 है, तो कोसेक का क्या, इसका उल्टा कर दो 5/3 हो जाएगा। फिर क्या सर, कॉट, कॉट का देख लो, कॉट कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है सर 10, तो 1/10, अब 10 का कितना था, 10 का 3/4 है, तो इसका उल्टा कर दो 4 कितना 3, खत्म। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, बनेगा या नहीं बनेगा अगर इस टाइप के सवाल आएंगे। देख लो सारे के सारे क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, सारा का सारा आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगर देखें हम, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, 310a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो 10a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि ये और ये इक्वल है या नहीं, तो 10 यहाँ तो 1 - 10, तो 10 तो दिया हुआ है, ये तो निकालना नहीं है, कोस निकालना है और साइन निकालना है। अब जहां कोस और साइन निकालना है मतलब क्या करना होगा, ट्रायंगल को है ना ले लेना है। अब आपको पता है ये क्या होता है, p/b होता है, 10 का p/b, तो यहाँ देखा जाए a हो गया, b हो गया और ये c, तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ये p, तो ये bc हो जाएगा, और b का काम कौन करेगा, ab करेगा, तो ले लेते हैं, यहाँ से लेट कर लेते हैं, bc इक्वल टू कितना 4k हो जाएगा, और ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k, कितना 3k होगा। तो बताइएगा AC कितना होगा, तो आप कहेंगे सर AC इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस क्या, क्योंकि हाइपोटेनियस निकालना है, AB का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे AB कितना दिया 3k का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 4k का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं AC इक्वल टू रूट अंडर, बताना 3k मतलब है ना सर 9k स्क्वायर, और ये 16k स्क्वायर, यही होगा। तो बताना यहाँ 9 का कितना, 9 और 16 25k स्क्वायर, अगर ये 25k स्क्वायर है तो आप AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k, कितना होगा 5k होगा। क्या बातें क्लियर है, हाँ या ना, AC इक्वल टू कितना आ गया 5k आ गया। अब क्या करेंगे सर, है ना, हमें निकालना है कोस और साइन ना क्या, तो क्या करेंगे बोलो, है ना, कोस का क्या होता है b/, है ना h, b का काम कौन कर रहा है AB, अब देख सकते हैं, और h का काम कौन कर रहा है, हाइपोटेनियस का काम कौन किया AC। तो आप देखिए यहां से AB कितना दिया हुआ है, हमारे पास AB दिया है 3k, और AC कितना दिया हुआ है सर, AC आया 5k, k और k कट गया, तो कितना आ गया 3/5, ये आ गया। एंड साइन निकालना है, साइन का क्या होता है p/h, p का काम कौन किया, तो कहोगे सर BC, क्योंकि ये एंगल है, इसका अपोजिट वाला ये क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई है ना क्या बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है AC है, तो AC लिख दें। BC कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर BC हमारे पास दिया हुआ है, BC दिया हुआ है कितना दिया है 4k दिया हुआ है, ये 4k लिख लिए। और AC कितना दिया हुआ है, AC हमारे पास AC 5k दिया हुआ है, कितना दिया है 5k, k और k खत्म, तो कितना हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा। नाउ अब एक का करके सॉल्व करेंगे, सुना ना, LHS ले लेते हैं भाई, क्या लेते हैं LHS कितना दिया हुआ 1 - 10 स्क्वायर ए, और ये 1 + 10 स्क्वायर, तो देखा जाए 1 - 10, 10 का है ना, 10 का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 10 का कितना है 4/3 है, ठीक है सर 4/3, ये 4/3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 प्लस कितना 4/3 का होल स्क्वायर। तो देखना यहां से हम क्या कहेंगे, 1 - 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, यहां से 1 +
वन प्लस सॉरी 1 - 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से 1 + 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो गया 9 हो गया। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना 9, और ये देखो यहाँ 9 में से 16 जाता है तो कितना बचता है सर, 9 में से 16 में जाता है तो -7 बचता है ना। और ये 9 + 16, तो 9 + 16 कितना हो जाता बताइए जल्दी से। तो 9 + 16 कितना हो जाता 25 हो जाता। ये 25/9, ये 9 कट जाता तो कितना आता -7 अरे दिख रहा है रे कि पिछला क्लास जैसा कट गया आ रहा है, इतना तो तुम लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा है ना बड़ा लिखते हैं। 9 लिख देते हैं, पूरा का पूरा लिख देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ भी एलसीएम हो गया तो कितना हो गया 9 - 16/9, और ये 9 + 16 क्या 9, तो 9 में से 16 जाएगा तो कहोगे सर -7 बच रहा होगा 7/9, और ये कितना 25/9, 9 कट गया होगा कितना आया -7/25, तो ये कितना आ गया सर हमारे पास LHS आ गया -7/25। LHS कितना आया -7/25 आया। अब RHS ले लो, RHS कितना दिया हुआ है, RHS हमारे पास कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A, तो देख लो कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A, कोस का कितना आया भाई, देखिए कोस कितना आया है 3/5 आया, कितना आया है 3/5, तो 3/5 लिख लो। देखो ये कितना हो गया 3/5 हो गया, 3/5 का स्क्वायर। साइन कितना आया है तो आप कहोगे सर साइन है ना 4/5 आया, कितना आया 4/5, ये 4/5 हो, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 25, 9 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा -7/25, क्या यही आ रहा है 10 कर सकते हैं सर। LHS इक्वल टू RHS होगा, क्या आप प्रूव कर सकते हैं बताइए, प्रूव किया जा सकता है। अब देखो है ना 2022 और यानी क्या 23 में आया हुआ है। देखो ऐसा सवाल हमने बताया, अभी जस्ट बताया कि MCQ है तो MCQ में है ना तुरंत निपट जाएगा। तो पहले हम MCQ ही मेथड बता लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर 10 बीटा इक्वल टू 4/5, ये ले लो, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। सोचो इस वाले को हम कैसे ला सकते हैं, यहां लिख लेते हैं इसको, इस वाले को सोचो यहाँ 10 कैसे ला सकते हैं, तो कहोगे सर अभी आपने बताया था 10 लाना है, साइन बाई कोस क्या होता है 10 होता है, कोस बाई कोस तो ये कट जाता, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवीजन देते हैं। 5 साइन है ना साइन बीटा -2 कोस बीटा बाई किससे डिवीजन देते हैं बोलो कोस बीटा से डिवीजन, 5 साइन बीटा +2 कॉस बीटा, ये हो गया, इसको किससे डिवीजन दे दो कॉस बीटा से डिवीजन दे दो। जनरल मेथड आप खुद से बनाओगे, अगर जनरल तरीके से बनाना है तो आप उसे खुद से बनाइएगा। तो हमने क्या कर दिया सर डिवाइड दिया बाय किससे कॉस बीटा से, किसमें है ना न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। अब देखो ध्यान दे साइन बाई कोस क्या कहोगे साइन बाई कोस 10, तो 5 10 बीटा हो रहा होगा, और ये कोस बाई कोस कट जाएगा तो ओनली 2 आता, साइन बाई कोस यहाँ भी कितना होता 10 हो जाता, तो ये 5 10 बीटा होता, और यहाँ से कितना आता 2 आता। तो यहाँ से अगर देखा जाए 5 हो गया
10, 10 का वैल्यू कितना आया सर? 10 का हमारे पास है 4/5 है, ये हमने ले लिया 4/, -2, ये हो गया। यहाँ भी 5 इंटू 4/5 ये हो गया, प्लस क्या 2, 5 5 कटा, 5 5 यहाँ से भी कटा, बताओ 4, यहाँ क्या 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ 4 + 2 तो कितना 6, ये आया 1 और ये 3 तो कितना आ जाएगा 1/3। क्लियर है? बताइए जल्दी से। अरे हाँ या ना, बताइए तो सही, बन जाना चाहिए। सेम ये क्वेश्चन है, आपको फिर से आ गया 21 22, सुने ना, यानी 2022 में क्वेश्चन पूछ दिया है, और ये ऐसा पैटर्न में बारंबार सवाल पूछा गया है। अभी तक अगर देखा जाए हम लोग 3 है ना सवाल बना चुके हैं, और यहाँ तक 2024 में भी ऐसा सवाल पूछा हुआ था, है ना। देखिए 4 10 बीटा इक्वल टू 3 है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 बीटा इक्वल टू, ये क्या है 4 इंटू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/, कितना हो जाएगा 4, हाँ या ना, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर? अगर ये 3/4 है तो हम कह सकते हैं, सोचो इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, 4 साइन बीटा -3 कोस बीटा। सर 10 ही तो लाना ना, तो क्या करेंगे कोस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साइन बाई कोस क्या होता है 10 होता है, तो हमने क्या कर दिया कोस से डिवाइड कर दिया। 4 साइन बीटा प्लस 3 कोस बीटा बाई क्या कोस बीटा, तो देखो साइन बाई कोस तो कहोगे सर 10, ये 10 है, 10 बीटा हो गया, -3 कोस बाई कोस कट के कितना आ जाएगा, ओनली 3 बचेगा, यहां से साइन बाई कोस 10, तो ये 4 10 बीटा प्लस 3, क्योंकि कोस कोस कट के कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 10 बीटा का वैल्यू कितना दिया है 3/4, तो ये 3/4 रख दिए, -3 बाई कितना 4 इंटू 3/, कितना 4 प्लस क्या 3, 4 4 कट गया, 3 में से 3 जाएगा 0, ये हो गया, 3 में से 3 जाएगा 0, और ये 4 4 कट गया, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो कितना आएगा 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? बताइए क्या इजी अब लग रहा है? अब अगर ऐसा सवाल दिखा तो बन जाना चाहिए। अब आते हैं इसमें, सोचो ये कैसे बनाइएगा। हमारे पास दिया हुआ है इफ 10a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, कितना दिया है, तो आप कैसे बनाओगे, बोलो बोलो बोलो, कैसे बनाइएगा सर, है ना। पहले इसको क्या करते हैं, ये तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, हम क्या करते हैं इसे क्या करते हैं, देखना हमारे पास 10a दिया हुआ है 3/4, तो हम क्या करते हैं इसको ट्रायंगल रूल से ही बनेगा, क्योंकि 10 में तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सोचो ये 10 इक्वल टू क्या होता है p/b, ये अगर p/b होता है तो मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है। इस एंगल के बारे में बात की जाए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और ये h हो जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब p का काम कौन कर रहा है सर bc, और b का काम कौन कर रहा है ab, तो हम कहेंगे यहां से लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट BC इक्वल टू कितना कहेंगे 3K, और AB इक्वल टू कितना कहेंगे ये 4K, ये कितना है BC 3K है, ये AB कितना है 4K है, तो ये सिंपल है 5K आ रहा होगा, है ना, ट्रिपलेट देख लेना है। तो हम क्या कहेंगे बताओ, AC कितना होगा √अंडर हाइपोटेनियस निकालना है ना, तो आप कहेंगे सर ये कितना AC का है ना कितना होगा, बताओ जल्दी से, AB का स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे बोलो BC का स्क्वायर, AB कितना होगा सर AB कितना 4K का स्क्वायर, ये आ रहा होगा,
और ये कितना 3k का स्क्वायर ये आया। अब बताओ यहाँ से ए बी, ये 4 का मतलब 16 है ना, 16k स्क्वायर, और ये 9k स्क्वायर होगा। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है? एक मिनट। तो ये कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर होगा। तो 25 मतलब सर ये 5k, कितना आ रहा होगा ये 5k आया। अब बताइएगा, हमें तो साइन चाहिए, हाँ या ना। तो साइन ए मतलब p बाई एच, p का काम तो हमें पता है, p का काम कौन कर रहा है bc, और h का काम कौन कर रहा है ac। bc कितना आया सर 3k आया, और ac कितना है सर, ac कितना है 5k है। तो ये कितना आ जाएगा k कटा मतलब 3/5 ये आ गया। फिर देखना cos a कितना b बाई एच, b का काम कौन कर रहा है ए बी, और h का काम तो पता है ए सी कर रहा है। ए बी कितना दिया सर, ए बी ये 4k है, ए सी कितना है, ए सी 5k है, कट जाएगा तो कितना 4/5। नाउ अब हमारे पास जिसका डिमांड है, किसका डिमांड है, क्वेश्चन ये डिमांड किया गया है। अब इसको सॉल्व 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए, वैल्यू बस पुट कर देना है। 1 बाई साइन मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। 1 बाई साइन का कितना आया 3/5, ये 3/5 है, और इसका 4 बाई क्या है 5। सोचो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/3, और ये ऊपर जाएगा तो कितना 4, सॉरी 5 बाई ये भी कितना होगा 4। तो ये तो कितना देखो यहाँ से 4 इंटू 5 20, और 3 इंटू 5 15 एलसीएम लेके, और 3 इंटू 4 है ना 12 कर दो। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तो 12 हो गया, 20 प्लस कितना हो गया 15। तो आप कितना है ना कितना लाए 35/12, ये आंसर आ गया। क्लियर है, हाँ या ना। देखिए क्या ये सवाल आप बना सकते हैं खुद से, फिर से आ गया देख लो 2018 में, बारंबार रिपीट हो रही है, यही है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे है ना बनने चाहिए। देखो इफ टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, सोचो टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया है 3/4 दिया हुआ है, हमें निकालना है साइन है ना 4 साइन थीटा। सोचो 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, और ये किससे डिवाइड है ना, एक बार लिख देते हैं 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। हम क्या करते हैं इसको डिवीजन दे देते हैं। किससे डिवीजन देते हैं सर, डिवीजन देने से कुछ बात बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देख लो ये यहाँ 1 है यहाँ 1 है, सुना दिया, इसलिए डिवीजन देने का गलती मत करना, सबसे आसान तरीका होगा आपका। क्योंकि सोचो अगर आप कोस से डिवीजन देते हैं, देखो 4 साइन है ना साइन थीटा, क्यों नहीं देना है उस चीज को देखें। आप कोस से डिवीजन देते हैं ठीक है, साइन बाई कोस कितना आ जाता, कितना आता साइन बाई कोस 10 आ जाता है, कोस कोस कट जाता, लेकिन 1 बाई कोस कितना आ जाता, फिर कहोगे सर 1 बाई कोस तो सेक हो जाता, फिर सेक का तो वैल्यू निकालना पड़ता ना, इसलिए है ना डिवीजन देना क्या सही नहीं रहेगा। आप क्या करें इसे जनरल मेथड से बनाएं, सुने ना, जनरल मेथड से बनाइए। तो 10 का होता है पी वाई क्या होता है बी होता है, अगर 10 का पी वाई बी होता है तो हम ले लेते हैं ये ए है ये बी है और ये सी है, तो ये मान लेते हैं ये थीटा है, इसका अपोजिट वाला ये पी होता, पी हो जाएगा, कौन ए बी, बी कौन होगा बी सी होगा।
तो यहां से है ना क्या हो जाएगा, लेट ए बी इक्वल टू कितना दिया है 3k दिया है, और बी सी इक्वल टू दिया है कितना दिया है 4k दिया हुआ है। देयरफॉर ए सी कितना आएगा, तो ए सी रूट अंडर ए सी कितना आएगा, तो बी सी का क्या कहेंगे बोलो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि है ना हाइपोटेनियस निकालना है। तो देखा जाए यहाँ से ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया है ना, ए बी कितना दिया हुआ है सर, ए बी 3k का स्क्वायर दिया, और ये कितना 4k का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है, 3 का है ना कितना 9k स्क्वायर प्लस कितना 16k स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, ये कितना 25k स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये कितना होगा 5k। यहाँ तक क्लियर। अब निकालो वैल्यू पहले, है ना, निकालो साइन कोस का, ये सबका वैल्यू निकालो। साइन थीटा का पी बाई एच, पी का काम है ना होगी सर ए बी, और एच का काम ए सी। तो यहां देखा जाए ए बी ये 3k था, और ये कितना था 4k था, ये कितना आया 5k आया। वैल्यू रखते जाओ यहाँ पर, कितना 3k बाई 5k, ये और ये खत्म हो जाएगा, 3 बाई कितना हो जाएगा 5 कोस थीटा बी बाई क्या एच। तो बी का काम कौन कर रहा है, बी सी, और ये ए सी। देखो यहां से बी सी कितना दिया है 4k, और ये कितना है 5k, के आर के खत्म, तो कितना हो जाएगा 4/5 ये आया। अब बताना यहां से 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, अब इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है। 4 साइन थीटा, 3 नंबर का सवाल मुझे पूछा गया था, -1। 4 साइन का वैल्यू कितना आया सर, साइन का वैल्यू आया 3/5 आया, 3 कितना आया 5, माइनस कोस का वैल्यू कितना आया, तो कहोगे सर कोस का 4/5 आया, प्लस कितना 1। इसका देखा जाए तो 4 बस प्लस साइन लगाते जाना है, वही का वही रहने देना है, माइनस कितना हो जाएगा -1। तो आप क्या करेंगे वो है ना 4 × 3 कितना 12/5 -4/5 प्लस, अच्छा सोचो इसको 5 1/1 है तो इसे 5/5 लिख देंगे, तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कटेगा तो फिर वही आएगा। ऐसा इसलिए क्यों कि किए ताकि कैलकुलेशन में आपके लिए क्या हो जाएगा इजी, क्योंकि एलसीएम लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नीचे देखो एलसीएम कितना 5 यहाँ भी देखो 5 मतलब 5 आएगा। बताना 12 + 5 कितना हो जाएगा, 12 + 5 17, 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 17 में से 4 जाएगी तो कितना बचेगा सर, 17 में से 4 जाएगा 13, 13 बाई कितना आने वाला है 5 आएगा, ये आएगा। और है ना क्या कहेंगे 13 बाई कितना आया सर, ये 13 बाई कितना आया 5 आया, बाई कितना, ये देखा जाए तो 12 + 4 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11, 11 बाई कितना आया, ये 5 कट गया तो कितना आ गया 11 है ना, 13/11, 13 बाई कितना आया 11 आया। क्या ये बात क्लियर हो गया, हाँ या ना, जी सर ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। ये भी आया हुआ सवाल है, कब आया था लिखे नहीं है बट है ना आया हुआ सवाल है, ये भी PYQ ही है। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू P बाई, अगर ऑप्शन है तो डायरेक्ट है ना बनाने का काम करेंगे। क्या दिया है साइन थीटा इक्वल टू P/Q दिया हुआ है ना, अगर ये P/Q दिया हुआ है तो ये मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसका अपोजिट वाला P हो जाता है, ये B हो जाता है, और ये H, और आपको पता है ये P बाई क्या होता है H का, हाँ या ना। सोचो ये
P दिया हुआ है ना, ये P दिया हुआ है, कितना दिया है P के बराबर है। H कितना दिया है सर Q, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये बेस निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हाँ या ना, Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्या यही बेस आता, अरे बोलो हाँ या ना, बताना। अरे ये तो निकाल सकते हैं ना, ये निकलेगा ना भाई, ये कौन सा, ये तो निकलेगा ना, ये कैसे निकालेंगे, सोचो, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, तो वही तो किए। हाइपोटेन्यूस कितना था क्यू का स्क्वायर कर दिया माइनस क्या, परपेंडिकुलर क्या था पी, तो क्या पी का स्क्वायर, ये निकल गया हमारा, क्या निकला सर, ये बेस निकल गया, हाँ या ना। हमारे पास डिमांड था किसका, टेन थीटा का, देखो तो बताओ टेन थीटा का क्या होता है सर, पी बाई बी होता है, टेन इक्वल टू पी बाई अगर बी होता है तो पी का काम तो पी ही कर रहा है, लेकिन बी का काम कौन कर रहा है, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर रहा है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो कहोगे सर है ना ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर है, हाँ या ना। तो आज के सेशन में इतने ही रखते हैं, उम्मीद है ना करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, और अपने जितने भी क्या फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें आप क्या करें, बताएं कि जितना भी क्लास होगी यहाँ पर सभी ऑथेंटिक क्लासेस होगी, मतलब अगर देखा जाए एकदम एग्जाम रिलेटेड होगी, पहले कॉन्सेप्ट पर हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी PYQ आए हुए हैं सारा का सारा क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, और ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की होगी, सारे सब्जेक्ट की होगी, थोड़ा धीरे धीरे क्या टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक अच्छे वीडियो के साथ, अगले है ना क्लास में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर डिस्कस करेंगे, सुने ना, ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप सभी को है ना जुड़ने के लिए, देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।